Brought to you by Raj Niwas Premium Elaichi, Saluja Gold and Asian Paints. सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ एक कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, बाकी प्रशांत किशोर अभी अंदर हैं। एक आपने न्यूज़ 24 को इंटरव्यू में कहा 2 जुलाई को कि अगर तीर सिंबल को 25 से ज़्यादा सीटें आई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बिल्कुल कहा है भाई, लोग जबरदस्ती अपना कि भाई क्या कीजिएगा। मैंने लिखा है कि भाई नहीं होगा, छोड़ देंगे राजनीति अगर इतनी भी हमको नहीं समझ है तो। ये जो प्रशांत किशोर ने जो दावा किया था कि हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, हम नहीं करेंगे क्योंकि 25 से बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल सीट्स हैं जेडीयू के पास। उस पर प्रशांत किशोर जी ही प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप लोगों का कोई डिस्कशन नहीं हुआ। राजीव प्रताप रूडी का एक बयान बड़ा चर्चा में रहा। वो कहते हैं कि प्रशांत किशोर अगर जाति के नाम पर वोट मांगते तो शायद ज़्यादा वोट मिलते, लेकिन उन्होंने मुद्दे गलत चुने। हम जाति की राजनीति कैसे कर सकते हैं? इस वक्त हम शेखपुरा हाउस में हैं। यहीं पीके रहते भी हैं और यहीं से जो भी पार्टी की गतिविधियां होती हैं वो यहाँ से होती हैं और जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो यहाँ से होती हैं। लेकिन अभी चुनाव का रिजल्ट चल रहा है, रुझान आते हैं, अब तो रुझान क्लियर होने लगे। हमारे साथ पवन जी हैं, पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन। क्या लग रहा है सर, कहाँ कसर रह गई इस बार? देखिए, हमारी सोच तो सही थी, हमारी नीतियां भी सही थी, हमारा संदेश सही था। हम नई पार्टी हैं पर हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं थी। 2 साल कड़ी पद यात्रा, उसके बाद पार्टी का बनना, पर हम 1 साल पुरानी पार्टी थे। यहाँ स्थापित पार्टियां हैं, उनके खिलाफ लड़ रहे थे, एक नए विकल्प की कोशिश थी। अब जो हमारे लिए समर्थन बहुत पारदर्शी तौर से दिखा, उस सीटों में तब्दील नहीं हुआ। परिणाम को हम स्वीकार करते हैं, उसका विश्लेषण करेंगे, पर इतना हम जानते हैं कि जो मुद्दे हमने उठाए वो बिहार के लोगों से जुड़े हैं। बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा की बदहाल व्यवस्था, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, ये सारे मुद्दे अब किसी भी पार्टी, जो भी पार्टी पावर में आएगी, उसके गवर्नेंस एजेंडा में होंगे, क्योंकि बिहार के लोग उसकी मांग करेंगे। बाकी तो हमने हमारी सीटें अपेक्षा के तुलना में कम आई है, बल्कि आई ही नहीं है, अनुकूल तो नहीं है। खाता नहीं खुला। हाँ, अभी वो जो परिणाम है वो हमारे अपेक्षा के अनुकूल नहीं है, हम ये स्वीकारते हैं। कि अभी अब चीज़ें बदलेंगी, अब आगे के 5 साल कैसे गुजरेंगे? ये अभी प्रशांत किशोर जी इस पर निर्णय लेंगे, विश्लेषण करेंगे नतीजों का, इस पर आगे सोचेंगे। इस वक्त मैं कहने के हैसियत में नहीं हूँ, अभी तो पूरी तरह से परिणाम आए भी नहीं है, तो समय पूर्व होगा। कौन जी, एक सवाल ये है कि तमाम इंटरव्यूज़ हुए प्रशांत जी के, लगातार कई इंटरव्यूज़ में उन्होंने इस बात को दोहराया। हमारे ललन टॉप में भी जब उन्होंने बातचीत करी तब भी ये दोहराया था कि 25 से अगर जेडीयू कम रहती है तो वो राजनीति छोड़ देंगे, और वो भी ये भी दावा कर रहे थे कि नीतीश सीएम नहीं बनेंगे, नीतीश कुमार। क्या लगता है उस दावे पे वो अटल रहेंगे? नहीं, कई दफ़े चुनाव के दौरान विश्लेषण होते हैं, कई दफ़े गलत भी होते हैं। बीजेपी का दावा था 2024 के चुनाव में कि अब की बार 400 पार, आए 240। तो ये तो चुनाव में उतार चढ़ाव होता है। मैंने 2014 में मैं नीतीश जी के साथ बहुत करीबी तौर पर काम किया है। 2014 में नीतीश जी को 40 में 2 सीट आई लोकसभा में, उन्होंने त्याग पत्र दिया अपनी जिम्मेवारी को कबूलते हुए, नैतिकता के आधार पर। 2015 में वो मुख्यमंत्री फिर से थे। तो राजनीति में उतार चढ़ाव होता है। हमारे लिए संतोषजनक बात ये कि हमने मुद्दों की राजनीति की, सही विषय उठाए, सही संदेश दिया, सही प्रयास किया, लोग हमसे जुड़े, और वो समर्थन सोशल मीडिया का नहीं है, वो पारदर्शी तौर से ज़मीन पर आपको दिखता था। मगर वो कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ? हो सकता है कि उसमें और काम लगे, हो सकता है कि जो सत्ता में पार्टी रहती है ना, उनको वायदों करने की ज़रूरत नहीं होती, उनके पास तिजोरी की चाबी होती है। मगर ये मानते हैं कि ये जो प्रशांत किशोर ने जो दावा किया था कि हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, हम नहीं करेंगे क्योंकि 25 से बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल सीट्स हैं जेडीयू के पास इस समय। इस पर प्रशांत किशोर जी ही प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप लोगों का कोई डिस्कशन नहीं हुआ? नहीं, मेरा इस बात पर खास तौर से कोई डिस्कशन नहीं हुआ। जो परिणाम आए उस पर तो बातचीत पे मंथन चल रही है, क्या कह रहे हैं वो? क्योंकि मीडिया से अभी बात नहीं कर रहे। अभी नहीं करेंगे, वो अभी
रूबरू होंगे मीडिया से समय आने पर। पवन जी, राजीव प्रताप रूडी का एक बयान बड़ा चर्चा में रहा। वो कहते हैं कि प्रशांत किशोर अगर जाति के नाम पर वोट मांगते तो शायद ज़्यादा वोट मिलते, लेकिन उन्होंने मुद्दे गलत चुने। ना, आपने सुना वो बयान? मैंने सब बयान सुने हैं। हमारे संदेश का एक अभिन्न हिस्सा ही ये था कि बिहार में अगर आपको व्यवस्थित बदलाव चाहिए तो आपको जाति और धर्म से उठ करके अपने बच्चों के भविष्य, बिहार के भविष्य के लिए वोट देना होगा। तो हम जाति की राजनीति कैसे कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया। ये पवन वर्मा जी थे, स्पोक्स पर्सन हैं जन स्वराज के, और जन स्वराज के दफ्तर का आज नज़ारा बदला हुआ है। यहाँ पर वो कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं है, पीके मीडिया से इंटरेक्ट नहीं कर रहे। जो तमाम दावे वो कर रहे थे कि अगर 25 से ज़्यादा जेडीयू की सीट आ जाती हैं मैं राजनीति छोड़ दूंगा, या और भी कई बातें कि वो ये बार बार दोहरा रहे थे अपने इंटरव्यूज़ में कि नीतीश कुमार अब दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो प्रशांत किशोर से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मीडिया इंटरेक्शन अभी नहीं कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि 16 तारीख को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तब अपनी बात को रखेंगे। तो हमें लगा कि हर पार्टी के लोगों से हम बात कर रहे हैं तो जन स्वराज तक भी आना चाहिए, उनके दफ्तर आना चाहिए। और ये नज़ारा आप देख सकते हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ एक कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, बाकी प्रशांत किशोर अभी अंदर हैं। आकलन ज़रूर चल रहा होगा, समीक्षा ज़रूर चल रही होगी कि कहाँ चूक रही, क्योंकि खाता ही नहीं खुला। जो बड़े बड़े लोगों का नाम आया जो जन स्वराज से कंटेस्ट कर रहे हैं, किसी एक का भी खाता नहीं खुला अभी। हालांकि इलेक्शन कमीशन की काउंटिंग चल रही है, लेकिन अभी जिस टाइम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये 3:30 बज रहे हैं दोपहर के, और अभी तक प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज के पास एक भी जीता हुआ उम्मीदवार नहीं है। जो भी अपडेट होगा वो लगातार हम देते रहेंगे। कैमरे के पीछे विजय है, मेरा नाम रजत है, शुक्रिया।